नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपको सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र था। गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोल घर है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1786 में। 1786 में पटना में गोलघर बना था, 1786। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, गया। लेकिन अगर पटना रहता तो आंसर पटना होता। ऑप्शन में से पटना कहीं नहीं है, गया है तो गया हो जाएगा। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? पटना। लेकिन पटना नहीं है तो पटना के बाद गया आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी मजदूर संगठन की स्थापना हुआ। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, किस राज्य में है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है किस राज्य में? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था भारत देश में, रूस। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉन के ने। जॉन के ने। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई?
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम बॉम्बे में सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1814 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1920। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। स्वेज नहर आयत के लिए कब खोली गई? स्वेज नहर आयतायत के लिए कब खोली गई? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को यात्रा मतलब आयतायत यानी कि जाने आने के लिए खोला गया था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाय क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाय क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल कारखाना शोध कहाँ स्थित था? तो डिगबोई में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम होगा, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, भाखड़ा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रो, याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यह स्थल है कहाँ? झारखंड में पाया जाता है और उस स्थल का नाम है जादूगोड़ा, याद रखिएगा, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का परमाणु विद्युत गृह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। ऑप्शन याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए,